मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्वेश्चन है मेरा 9वीं एवं 10वीं वर्ग के लिए रक्त के प्रकारों का वर्णन करें। रक्त अर्थात ब्लड अर्थात खून हमारे शरीर की सबसे प्रमुख अवयव होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्यारे बच्चों ले जाता है। रक्त मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। हमारे शरीर में प्लाज्मा रंगीन द्रव होता है जो लगभग 55 से 65% तक हमारे शरीर में होता है। और रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से हमारे शरीर में रक्त कोशिकाएं ही भाग लेती है। रक्त कोशिकाएं प्यारे बच्चे 3 प्रकार के होता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और पट्टिकाणु। लाल रक्त कोशिका को आरबीसी या इथ्रोसाइटस कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका को डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइटस कहते हैं, जबकि पट्टिकाणु को प्लेटस या थ्रोम्बोसाइटस कहा जाता है। प्यारे बच्चे, तीनों प्रकार के रक्त हमारे शरीर में होता है और होना आवश्यक है। 1% मात्रा में, एक संतुलन मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि तीनों का कुछ न कुछ कार्य होता है हमारे शरीर में। जैसे लाल रक्त कण यानी आरबीसी हमारी श्वसन क्रिया को संपन्न करता है और O2 का वहन हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में करता है, यानी श्वसन क्रिया होना, हृदय धड़कन को चलाना, ये जो है ना आरबीसी के ऊपर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति में आरबीसी कम होता है उस व्यक्ति की हृदय धड़कन जो है प्रभावित हो जाता है। हमें मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा हृदय धड़कन 70 से 72 बार एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रति मिनट होनी चाहिए और हमारे खून के दौरान चलने की क्षमता 120/80 होना चाहिए, यानी ऊंच दाब 120 होना चाहिए और निम्न दाब 80 होना चाहिए। 120 से ऊपर बढ़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे, और 80 से नीचे आता है तो लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, ऊंच दाब निम्न दाब। इसकी अनुपात 120/80 होता है। प्यारे बच्चे, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप में पूछा जा सकता है। इसको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इसलिए जीवन भर आपको याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव में 10वीं वर्ग में भी पूछा जा सकता है, 9वीं वर्ग में भी, कि मानव शरीर में जो है रक्त दाब कितना होना चाहिए, तो 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य में ऐसा होता है जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के परिश्रम करते हैं, जैसे दौड़ना, व्यायाम करना, लिखना पढ़ना, कुदाल चलाना, इस तरह के जो भी मेहनती काम है उसका जो है रक्तदाब 120 से ऊपर भी जा सकता है, तो भी उसमें बीमारी नहीं पाया जाता, नहीं माना जाता है। प्यारे बच्चे, तो हम अभी सबसे पहले लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका पर हम ध्यान देंगे। इसको प्यारे बच्चे इथ्रोसाइटस के नाम से जाना जाता है। इसका आकार उभयओतल होता है। लाल रक्त कण का आकार निश्चित होता है प्यारे बच्चे, जो उभयओतल होता है। इसके निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल इसकी कितनी होती है? 20 से 120 दिन तक यह जीवित रहता है। लाल रक्त कण का लाल होना उसके हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्यारे बच्चे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है
कि लाल रक्त कण लाल क्यों होता है। तो प्यारे बच्चे, लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन नाम का एक लाल वर्णक होता है। उसी लाल वर्णक के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है किस वर्ण के कारण आरबीसी लाल होता है, तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। यह O2 का वहन पर शरीर के प्रत्येक भाग में करता है, यानी सांस लेने छोड़ने की क्रिया जो होती है वह जो है ना O2 है, और O2 जो है आरबीसी पर निर्भर करता है। जिसकी श्वसन क्रिया किसी तरह से डिस्टर्ब होती है उसका अर्थ होता है उसमें आरबीसी का मात्रा संतुलन में नहीं है। प्यारे बच्चे, यह श्वसन क्रिया को संपन्न करता है और इसकी संख्या जो है अनेक होती है, असंख्य होती है, लगभग 3 लाख होती है। इसी तरह से प्यारे बच्चे, दूसरा मेरा रहा श्वेत रक्त कण यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल यानी ल्यूकोसाइटस। प्यारे बच्चे, ल्यूकोसाइटस का आकार अनिश्चित होता है, यह इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए प्यारे बच्चे जो है WBC उजला होता है, लाल नहीं होता, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन जो लाल रंग का होता है वह नहीं पाया जाता। इसकी संख्या प्रति घन मिलीलीटर 8000 होती है। प्यारे बच्चे, इसकी जीवन काल 24 घंटा से लेकर 30 घंटा तक होती है। इसके भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। यह रोगाणुओं को मारने का काम करता है। प्यारे बच्चे, जिसमें श्वेत रक्त कण की मात्रा संतुलन में होती है वह व्यक्ति बीमार कम पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी माध्यम से जब रोग को उत्पन्न करने वाला जीवाणु, सूक्ष्म जीव रोगाणु के रूप में प्रवेश करता है उसको श्वेत रक्त कण मार देने का कार्य करता है, जिसके कारण शरीर में विभिन्न प्रकार की रोग उत्पन्न होने की क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह से प्यारे बच्चे, मेरा तीसरा है पटिकाणु, यानी रक्त कोशिका का तीसरा भाग होता है पटिकाणु, जिसे प्लेटस कहा जाता है, जिसे थ्रोम्बोसाइटस कहा जाता है। पटिकाणु की संख्या बहुत कम होती है, इनकी कोई रंग निश्चित नहीं होता, न इनका आकार होता है। इसका काम है प्यारे बच्चे कि रक्त को ठाका बनाता है। देखे होंगे आप कि किसी किसी व्यक्ति की कोई अंग के भाग थोड़ा सा भी कटता है तो बहुत रक्त गिरता है, किसी किसी व्यक्ति में रक्त कम गिरता है, तो रक्त कम उसी को कम गिरता है जिसमें प्लेटस यानी पटिकाणु अर्थात थ्रोम्बोसाइटस जो है संतुलन में रहता है, जो रक्त को ठाका बना देता है यानी जमा देता है। जैसे ही रक्त बाहर आता है ऑक्सीजन से क्रिया करके जम जाता है, जिसके कारण वह बाहर नहीं गिरता। अतः प्यारे बच्चे, परीक्षा में अगर पूछता है रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी तरल ऊतक होता है। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त 2 प्रकार के होता है, प्लाज्मा और रक्त कोशिका। रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पटिकाणु या प्लेटस। ल्यूकोसाइटस जो है, इरिथ्रोसाइटस और थ्रोम्बोसाइटस। प्यारे बच्चे, श्वसन क्रिया को कौन संचालित करता है, तो श्वसन क्रिया को आरबीसी संचालित करता है। हमारे शरीर में रोगाणुओं को कौन मारता है, तो श्वेत रक्त कण यानी WBC। हमारे रक्त को ठाका कौन बनाता है, तो पटिकाणु या थ्रोम्बोसाइटस या प्लेटस। इस तरह से अगर सीधे रक्त का कार्य पूछता है तो तीनों को एक साथ लिखेंगे कि रक्त हमारे श्वसन क्रिया को संचालित रखता है, रक्त हृदय धड़कन को संचालित रखता है, रक्त जीवाणुओं को मारने का काम करता है, रक्त जो है हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को संचालित करता है। इस तरह से प्यारे बच्चे, प्रत्येक रक्त के बारे में हमने आपको ऑब्जेक्टिव, द्विगुत्रीय, लघुत्रीय यानी रक्त से संबंधित सारी बातें बतलाए। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है जो अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव बोर्ड में भी पूछा जाता है, आगे जो है कंपटीशन में भी पूछता है। जैसे 1902 में कार्ल ले जो है स्ट्रीमर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी।
लैंड स्ट्रीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। अब रक्त समूह क्या है प्यारे बच्चे, देखे होंगे कि जब हम डॉक्टर नहीं जाते हैं तो किसी की रक्त किसी को चढ़ाना पड़ता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसका रक्त चेक करवाते हैं और फिर उसी ग्रुप के आपके परिवार में या किसी दुकान से रक्त लेना पड़ता है। रक्त 4 ग्रुप में होते हैं, रक्त ए, बी, ए बी और ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, रक्त कहलाता है, क्योंकि ओ ऐसा रक्त है जो अगर किसी व्यक्ति में पाया जाता है तो वह किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है, इसलिए उसको सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता मतलब सबको देने वाला, वह अपने खून को सबको दे सकता है, इसलिए ओ जो है सर्वदाता रक्त कहलाता है। रक्त दाब 120/80 होती है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, रक्त दाब चेक करवाते हैं। 120 ऊपरी सीमा होती है, 80 निचली सीमा होती है। 120 से अगर भाग ऊपर होता है तो ब्लड प्रेशर हाई कहा जाता है, और 80 से नीचे आता है तो उस ब्लड प्रेशर को लो के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमारा हृदय धड़कन जो है 70 से 72 बार होनी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय धड़कन कितना होना चाहिए, तो 70 से 72 बार। इस तरह से प्यारे बच्चे मैं रक्त को जो है एकदम जो है छोटी रूप में हम याद करेंगे। जैसे रक्त क्या है, तो रक्त सरल संयोजी उत्तक है। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा क्या है, यह रंगहीन भाग होती है जो हमारे शरीर में 55% से अधिक और 65% से बीच में पाया जाता है। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु या प्लेटस। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक होता है, जिसके कारण वह रंग लाल रंग का रक्त पाया जाता है आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का रंग क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए व्हाइट होता है। आरबीसी श्वसन क्रिया को संपन्न करता है, डब्ल्यूबीसी शरीर के अंदर रोगाणुओं को मारता है, और प्लेटस हमारे रक्त को ठाका बनाता है। और इसकी मात्रा हमारे शरीर में जो है 120/80 होनी चाहिए। रक्त समूह कितने होते हैं, 4 प्रकार के, ए बी और ओ। सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो ओ जो है रक्त का खोज किसने किया था, तो इसको खोज जो है 1902 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसकी, रक्त समूह ए बी और ओ को। इस तरह से प्यारे बच्चे मैंने जिस तरह से आपको रक्त की सारी बातें बतलाया, उसी तरह से आप भी अपने दोस्तों में शेयर करें, सभी बातों को पूछे, ग्रुपिंग करें, ताकि आपका 10वां का तैयारी भी अच्छा हो, 9वां का भी हो। एक दूसरे से इसी तरह से पूछिए, जिस तरह से मैंने आपसे पूछ रहा हूं, उसी तरह से आप भी बच्चों में शेयर कीजिए। और कंपटीशन वाले हैं तो और अच्छा है, ये सब जीवन भर याद रखिए। प्यारे बच्चे 9वीं और 10वीं का ही ऑब्जेक्टिव अधिकांशतः प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। प्यारे बच्चे अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो यह लाभ लेने के लिए आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तभी यह चैनल आगे बढ़ेगा और आपको मिल पाएगा। फिर हम कल रसायन में लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।